भगवत गीता के सार। भगवत गीता के सार। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं को पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्णा ने गीता का संदेश या गीता का उपदेश महाबली अर्जुन को सुनाया था। गीता का सार। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार या गीता उपदेश भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भविष्य पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। महाभारत के एक वर्द कर्म योग, याग योग, भक्ति योग का बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवत गीता के पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर अत्यंत विवुंड हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन को महाभारत के महानायक थे अपने सामने आने वाले समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी निश्चय की तिथि में यह तो हंसता हो जाते हैं और यह फिर भी अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीता गया है, लेकिन गीता के उपदेशों को आज हमारे जीवन में उतने प्रासंगिक है। आइए हम पढ़ते हैं गीता के सार। गीता अर्थ की चिंता करते हो, किसके अर्थ करते हो? कौन तुम्हारे मार सकता है? आत्मा का पैदा होता है, ना मरती है। जो हुई वह इच्छा हुई, जो हुआ रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अभी अच्छा होगा। तुम भूत का परमात्मा ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुमने कुछ लेकर आए, जो लिए यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया यह से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। दूसरे तुम अपने आप समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिससे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम कंकरों पर स्वामी बन जाते हो, दूसरों को क्षण में तुम दरिंदे हो जाते हो।
मेरे तेरा छोटा बड़ा अपना प्यारा मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीरों के हो। यही अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और यही से मिल जाएंगे, परंतु परमात्मा आत्मा स्थिर है। फिर भी तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे जो जानता है वही तो भय है, चिंता शोक के सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हैं उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसे करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा अस्थायित्व है, जीवन का एकमात्र सत्य है वे है मृत्यु। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही है। इंसानों को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद को क्षमता को जानना चाहिए कि खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपनों छल को पाने के लिए लगातार प्रयास करे। अच्छे कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। मनुष्य की इंद्रियों का संन्यास ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। तनाव में दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोक सकता है। अपना काम प्राथमिकता देर और इससे पहले और लोकों में जितने देवता हैं उस सब एक ही भगवान की भूतिया है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान रखते हैं वह पूर्ण प्रसिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करे और अपने काम को खुशी खोजे। किसी भी तरह की अधीनता इंसान के लिए बने सकती है कि बड़ा खतरा कि दूसरी की भलाई पर ध्यान दे, सिर्फ अपना मतलब नहीं साधे। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। संदेश की आदत इंसान के दुखी का कारण बनती है कि भगवत गीता के मुख्य संदेश क्या है। उत्तर, गीता की सार का मुख्य संदेश कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में बताया गया है। साथ ही ज्ञान की और प्रेम पर भी काफ़ी चर्चा की गई है। प्रश्न, गीता के सार के क्या लिखा है? महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को उपदेश दिया, वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसी का अंतर्निहित सार गीता के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता की सिखाती है, क्या सिखाती है? भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे के शरीर में पुनः जन्म लेती है। यही जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है वे मोक्ष का निर्वाता प्राप्त करता है, यानी पूज्य नम से मुक्ति। गीता का दूसरा नाम क्या है? गीता का दूसरा नाम गीता पौराणिक है। गीता पढ़ने से क्या फायदा हो सकता है कि नृत्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता। हमारे सारे
नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है। हमारा भय दूरी हो जाता है और हमें निर्भय बन जाते हैं। गीता का पाठ कब करना चाहिए? पूज्य पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है। उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए। ब्रह्मपुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ है। यहीं पर ये कहानी हमारी द एंड होती है। वीडियो थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे मोटिवेशन वीडियो लाता रहूँगा।